कभी किसी के साथ खेलता तो मुझे वो सुख नहीं मिलता था कि जो मेरे को संतुष्ट रख सके। तब मैंने भक्ति का मार्ग पकड़ा, तब से मुझे वो सारे सुख मिलने लगे जो कि मैं चाहता था। ओम सहस्त्र से रखा पोरखा सहस्त्राक्षा। तो मैं गांव में ऐसे ही खेलता था, जो भी आते मेरे को एक आध दो थप्पड़ लगा के चले जाते। अब जब यहाँ हूँ तभी वही लोग ऐसे आते हैं, वही पाँव पकड़ते हैं, महाराज कहते हैं। मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूँ, ये कहता हूँ कि सभी को पढ़ने दीजिए और भगवान के अस्तित्व पर कोई वो आँच नहीं आएगी। मैं सोच रहा था कि मोबाइल का उपयोग तो मैं बाद में करूँगा, इसके पहले थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी तो मैं वैसे मोबाइल खरीदने के योग्य हो जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हिमांशु भट्ट। भारत के साधुओं की सीरीज़ में मेरी कोशिश है कि आपको साधु संतों के वास्तविक त्याग से परिचित करा सकूं, ताकि आपको आसानी हो सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा को समझने में। इसमें बाल साधुओं के बारे में बताने पर मेरा विशेष जोर है। जोर इसलिए है क्योंकि जो बाल साधु या सन्यासी होते हैं, इनके बारे में समाज में भ्रम फैलाया गया है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाल साधुओं से परिचित करा सकूं। और आज मेरे सामने एक ऐसे बाल सन्यासी हैं जो काफ़ी विद्वान हैं। सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। नाम क्या है आपका? श्याम सुंदर गिरी। श्याम सुंदर गिरी जी, कौन से अखाड़े से हैं? हम जूना अखाड़े से हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 15 साल। हाँ। पढ़ते भी हैं आप? हाँ। कौन सी क्लास में? पूर्व मध्यमा में। हाँ, 9th क्लास में। अमूमन क्या दिनचर्या रहती है आपकी? वैसे तो बढ़िया है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी कोरोना का काल चल रहा है ना, इसलिए स्कूल बंद होंगे शायद आपके। लेकिन आश्रम नहीं बंद होता, वही पढ़ाई होती है। लेकिन अब ये महाराज जी का आशीर्वाद था कि हम भी यहाँ पे कुंभ देखने आ गए। तो आश्रमों में पढ़ाई चालू है। अभी भी आप पढ़ते हैं? कुंभ के टाइम पर आप हैं तो क्या पढ़ते रहते हैं यहाँ पर भी? हाँ, आप वो पुस्तक अपनी लाते हैं, जब खाली टाइम होता है, जब अकेला महसूस होता है तो ये पढ़ने लगते हैं अपना। छोटी सी आपकी उम्र है, 15 साल। इस छोटी उम्र में जब बच्चे अमूमन खेल रहे होते हैं, घूमते हैं, वो अपनी कल्पनाओं में व्यस्त रहते हैं, तो आप क्या कारण था ऐसा कि भक्ति के मार्ग पर चल पड़े? उसका कारण एक है कि मैं जब कभी किसी के साथ खेलता तो मुझे वो सुख नहीं मिलता था कि जो मेरे को संतुष्ट रख सके। तब मैंने भक्ति का मार्ग पकड़ा, तब से मुझे वो सारे सुख मिलने लगे जो कि मैं चाहता था। मतलब भक्ति के मार्ग पर चलकर आपको वो सारे सुख मिलने लगे जो आप चाहते थे। आप भी सुन सकते हैं इन्होंने क्या कहा है। अमूमन हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, और इस 15 साल की उम्र में तो बच्चे कल्पनाओं में अपने खोए रहते हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो खेलने में सुख है, वो उससे ज़्यादा सुख इन्हें भगवान की भक्ति में मिला है। वैसे अगर खेलते भी थे आप, या आज भी कुछ खेलते हैं? अगर खेलते हैं तो कौन सा गेम खेलते हैं? वही अपना लूडो खेलते हैं, बीच बीच कभी मतलब गेम भी आप ऐसे खेलते हैं जो दिमाग को बढ़ाते हैं। वैसे दिनचर्या और क्या रहती है आपकी? भजन कीर्तन, पठन पाठन करते हैं इसके अलावा? हाँ, शास्त्रों का पाठ? हम अभी सुबह उठेंगे 6 बजे, तो वही अपनी पूजा पाठ के बाद थोड़ा अपना जो पाठ वगैरह रहेगा उसको करेंगे। इसके बाद दोपहर में आके यहीं पे बैठेंगे, फिर महाराज के पास चले जाते हैं। पाठ में क्या क्या करते हैं आप? पाठ में वही मंत्र जो जाप होते हैं, याद करते रहते हैं अपना। तो कौन से मंत्र हैं वो हम सुनना चाहेंगे जो आप जाप करते हैं अमूमन? कुछ मंत्र जो आपको गुरु दीक्षा में मिले होते हैं वो वाले नहीं, उनके अलावा जो अमूमन आप करते हैं। उसको वैसे बोलते हैं पुरुष सूत्र, लेकिन हम उसको सुना भी दे रहे हैं। हरे ओम सहस्त्र से रखा पोरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाश भूमि गुम सर्वति पिटवा टिठदशांगुलम। ऐसे तो बहुत है, सुनाते सुनाते सांझ। किस उम्र में आप साधु बने थे? यही कुछ थे, अभी हमको हुए 14 साल के जब थे, तो हम सोच रहे थे कि अब हमें जाना चाहिए। तो वही दादा हमारे सपोर्ट किए कि चलो हम तुम्हें ले चलते हैं। तो पहले तो ऐसी ऐसी चीज़ें पर रही थी कि मन नहीं पड़ा, कोई जाने नहीं दे रहा था घर में। लेकिन मैंने हिम्मत करके आया और यहाँ वो सारे सुख प्राप्त किए। आप वेदों का पाठ भी करते हैं? हाँ। कितने अध्याय अब तक आप कर चुके हैं? ये 2 अध्याय से हो गए, लेकिन तीसरे अध्याय के तीसरे क्वेश्चन में है। रामायण, गीता का पाठ? वही गीता है। अच्छा, गीता का पाठ भी आप करते हैं? हाँ। कर्मकांड भी करते हैं आप या करते थे? करते थे। तो कर्मकांड आपने कितने साल किए? वही 3-4 महीने किए, बाकी आगे सब। तो आपको उसकी आदत पड़ गई होगी अब तो?
हाँ, कभी कभी पड़ जाती है, तो लेकिन कौन कौन से संस्कार या कर्मकांड आप करवाते थे? वही कथा भागवत कराते थे। कथा भागवत आप कराते थे। हाँ। आप 15 साल की छोटी सी उम्र में साधु बन गए हैं, लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि बाल साधुओं को लेकर ना विभिन्न प्रकार के भ्रम हैं। जैसे कोई कहता है उन्हें उठा कर ले आया गया, कोई कहता है बहला फुसला कर लाया गया, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि कई बार माताएं चढ़ा देती हैं गुरुओं को, धूने पर चढ़ा देती हैं। कई बार कोई अनाथ बच्चे होते हैं जो अनाथ आलयों से लाए जाते हैं, वो भी लिखा पढ़त करके, डॉक्यूमेंट पूरे बनवा कर, लेकिन लोग फिर भी भ्रम फैलाते हैं क्योंकि लोगों को इस बारे में पता नहीं है। तो जो लोग इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि ये कोई वो नहीं है, ये सभी को लाकर वो नहीं करते, ये सभी को पढ़ाने के लिए लाते हैं। भक्ति का मार्ग किस तरह से अलग है जो सामान्य गृहस्थ जीवन हम जी रहे हैं उससे? भक्ति का मार्ग ये है कि जब से मैंने भक्ति में आया हूँ कोई बीमारी नहीं है। जब से ये हूँ बस मैं सुबह वही पानी पी लिया था, वही बाहर का, वही जुकाम पकड़ लिया था मेरे को। बाकी जब से हूँ कोई वैसी खास बीमारी मेरे को नहीं पकड़ी। और जब मैं गांव में रहता था कहीं ऐसे ही जगह पे, तो मेरे को बीमारियाँ होती रहती थी। और ये साधु वाधु बहुत अच्छा एक ऐसी चीज़ है जिसमें जाने के बाद आदमी को मन नहीं करता निकलने का और वहीं पे रह जाता है। सन्यासी बनने के बाद, साधु बनने के बाद तन, मन और आत्मा, इन तीनों चीज़ों से स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। आपने पहले और आज के जीवन में कितना बदलाव महसूस किया होगा? मैं जब छोटा था तो मैं गांव में ऐसे ही खेलता था, जो भी आते मेरे को एक आध दो थप्पड़ लगा के चले जाते। अब जब यहाँ हूँ तभी वही लोग ऐसे आते हैं, वही पाँव पकड़ते हैं, महाराज कहते हैं, चले जाते हैं। मतलब जो पहले थप्पड़ लगा देते थे आज वही लोग महाराज कहते हैं। अब भक्ति आप करते हैं, अगर मैं आपसे अब तक का जो आपका अनुभव है 15 सालों का, इसके अनुसार पूछूं तो भक्ति क्या है? भक्ति एक ऐसा अमृत है जिसको पीने के बाद वो बाकी अमृतों से ज़्यादा मीठा और बढ़िया होता है। जिसको पीने के बाद सारी चीज़ें, मेरे सभी जो चीज़ें यहाँ रहती हैं वो गांव वाली चीज़ों से बहुत अलग होती है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग माघ मेले में माघ मेला देखने आए हैं, लेकिन एक और इसकी अलग बात है कि हम लोग यहीं पे कुरिया में भी रहते हैं, घूमने के अलावा भी काम करते हैं। यही हमारा वो था। आप ईश्वर की पूजा करते हैं, आपके अनुसार ईश्वर कौन है और क्या है? ईश्वर तो बस एक है, वही भोले बाबा। अब ये नहीं कहते हैं कि जब तुम भांगा चलाओ तभी तुम भक्त कहाओगे, तुम गांजा पियो, फला पियो, अफीम पियो तब जाके बाबा का भक्त कहाओ, लेकिन जरूरी नहीं है। भक्त बनना सच्चे मन से, गंगा भी रहती है माई, वहाँ जाके स्नान कर लो और इसके बाद आओ अपनी भक्ति में लीन हो जाओ। आज के समाज में जो हमारा सनातन संस्कृति परंपराएं हैं जी, इसको लेकर लोग कई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, यहाँ तक कि भगवान के अस्तित्व पर तक सवाल उठाए जाते हैं। आपने भी ऐसा कई जगह सुना होगा, देखा होगा। सुने। क्या कहना है आपका इसके बारे में? इस छोटी सी उम्र में आप एक भक्ति के मार्ग पर हैं। अमूमन आज के बच्चे भटक जाते हैं, आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो हमले कर रहे हैं हमारी परंपराओं पर और सवाल उठा रहे हैं भगवान के अस्तित्व पर? मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूँ। ये कहता हूँ कि सभी को पढ़ने दीजिए और भगवान के अस्तित्व पर कोई वो आँच नहीं आएगी, वैसे चाहे इतना कर लीजिए। वहाँ भगवान रहते हैं और भगवान के भक्तों को भी कुछ नहीं होने देंगे। ऐसा करना बंद करिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो बस यही, खास करके अपनी उम्र के लोगों को, क्योंकि आप संत समाज का भविष्य हैं और ऐसी जो और गृहस्थ बच्चे हैं वो भी आने वाले हिंदुस्तान का या आने वाली पीढ़ियां वो भविष्य हैं हमारे हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया का। तो उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा तो बस यही कहना है कि मोबाइल तो ले लीजिए, मोबाइल कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल से सब करिए, लेकिन ये काम करिए कि पढ़ाई में भी इतना पढ़ाई में खो जाइए कि मोबाइल में वैसे ही आप 10 मोबाइलें बनाने के काबिल हो जाएं, तब जाके आपको मोबाइल चलाने का हक होगा। मतलब पहले अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ, पहले और अपने अंदर इतनी मोबाइल का उपयोग कम करो, अपने अंदर इतनी क्षमता लाओ ताकि आप एक मोबाइल के 10 मोबाइल बनाने के काबिल हो जाएंगे, तब आप जाकर मोबाइल उपयोग करने के योग्य होंगे। मोबाइल से बात आती है तो क्या आप भी मोबाइल का उपयोग करते हैं?
मैं करता था, लेकिन अब मैं छोटे मोबाइल लिया था सिर्फ बात करने जो के लिए। बटन वाला जिस वो भी कभी कभी करता हूँ। ऐसे मेरी आदत नहीं बनी ना बात करने की, मैं बात भी नहीं करता। वैसे अब कभी कभी बात कर लेता हूँ फ़ोन लगा कर अपने घर पे। बाकी घर तो जाना हम लोग मना है, और घर में पैसे भी भेजाते हैं जिससे कि घर वाले भी खुशहाल रहें, हमारी चिंता न ले। वो मिलने आ जाते हैं लेकिन हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोगों को ऊपर फिर भोलेनाथ का किसी साया आ जाएगा। हाँ, तो घर वाले जब आते होंगे तो वो तो भक्त के तौर पर आते हैं ना? हाँ ताकि वो सिर्फ आपके भक्त हो जाते हैं। जी। तो आप मोबाइल क्यों उपयोग नहीं करते? मैंने तो देखा अमूमन लगभग अधिकांश साधु संत नागा सन्यासी मोबाइल का उपयोग करते हैं, आप क्यों नहीं करते? मैं सोच रहा था कि मोबाइल का उपयोग तो मैं बाद में करूँगा, इसके पहले थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी तो मैं वैसे मोबाइल खरीदने के योग्य हो जाऊंगा, और ऐसे कई मोबाइल खरीद सकता हूँ। अच्छा, मतलब आप मोबाइल का उपयोग इसलिए नहीं करते ताकि पहले आपका ध्यान पढ़ाई पर है, आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद जब आप उस योग्य हो जाएंगे तब आप मोबाइल का उपयोग करेंगे, ताकि आप अपने पैसों से ही मोबाइल खरीद सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सनातन धर्म संस्कृति परंपरा को बढ़ाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं।